आज आप मुस्लिम्स के बीच में ये वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते हैं। 80 लाख के करीब गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारे देश के लोग काम करते हैं, रेवेन्यू कमा के भेजते हैं। ट्रोलिंग करने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, इनके वहाँ भी कुछ दोस्त काम करने वाले वहाँ भी ट्रोलिंग में इनके साथ शामिल हुए, वहाँ से बैठे ट्रोलिंग कर रहे थे इस हिंदू मुस्लिम जहर को फैलाने के लिए। और आपको मालूम है कि वहाँ के स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया है कि हमारे ही देश में आके काम करोगे, यहाँ रोजी रोटी करोगे और इस सरजमीन के ऊपर से अपने ही देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठ करके जहरीले ट्रोलिंग करोगे, ट्वीट्स करोगे। हम आपको यहाँ फिर काम नहीं करने देंगे। वहाँ से बहुत लोग काम छोड़ के उसको भागना पड़ा। ईरान से बहुत से लोग वापस आए, सीरिया की क्राइसिस के चलते बहुत से लोग वापस आए, नहीं तो इससे भी ज्यादा लोग उस साइड में काम करते हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ के सुल्तान से भी मिलके आए थे। वहाँ की प्रिंसेस ने क्या कहा है कि इस जहरीली भाषा को बंद कीजिए हमारे मुल्क में बैठ करके। वहाँ की प्रिंसेस को कहना पड़ा, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहना पड़ा। और इन 80 लाख में बहुमत हिंदू है, मुस्लिम कम है। तो आप क्या कर रहे हैं? हम डेमोक्रेसी हैं, अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर हुक्मरानों को लगता है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप लागू करी है तो वो उनकी सोच होगी। संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कीजिए। मीडिया का जो एक हिस्सा है जो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की नीतियों को छुपाने में लगा रहता है और उनकी हर गलती को छुपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढता रहता है, इसलिए सत्ताधारियों की उन गलत नीतियों को छुपाने का जो रास्ता निकाला जाता है उसमें डुगडुगी बजाने लगता है। इस तरीके की ट्रोलिंग करने वाले, नफरत फैलाने वालों के ऊपर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर अंकुश लगाइए और इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकलिए, अपनी पार्टी को इस मोड से बाहर निकालिए कि अगर ऐसे मुश्किलों के दौर में भी इस तरीके की नफरतें फैलाते हैं तो मुझे आपके इंसान होने पे शक है। गंदी नाली का कीड़ा कहा, पागल कुत्ता कहा, मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला, मौत का सौदागर कहा।